फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ये अवध यूनिवर्सिटी के मैथड पेपर से रिलेटेड है। आप लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि मैथड पेपर से का मैम वीडियो बनाई। देखो, मैथड पेपर को लेकर के ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस करवाए हुए हैं जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाने 100%, वो आप देख लो। और वो क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप कर लो। और नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे बताना, तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज इसके आंसर मिल ही जाते हैं, ईजी है, सब मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। चलो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सिविक्स का है। किसका है ये? मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जैसे आप लोगों का 80 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ ही साथ अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे वेरी शॉर्ट से लेकर के यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग का 1 मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले ये सिविक्स है, तो सिविक्स से जो है नागरिक शास्त्र के बारे में, तो नागरिक शास्त्र की अच्छी पुस्तक के बारे में, नागरिक शास्त्र की अच्छी पुस्तक की 2 विशेषता बताइए। देखो, 1 नंबर का है तो एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन होना ही चाहिए, टीचिंग एड से रिलेटेड क्वेश्चन होना ही करना ही है आपको, मैथोलॉजी से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, उसके बस स्टेप को लिख देना है। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप को आपको 3 से 4 स्टेप को आपको लिख देना है। 2 जनरल एम्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, सिविक्स को जो है पढ़ाने का जो 2 सामान्य उद्देश्य है वो एक है। एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का जो है बनाने का क्या फायदा है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना और ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना और देखना इससे कितना ज्यादा क्वेश्चन आपको लड़ भी जाएगा। नागरिक शास्त्र के प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट मैथड जो होता है उसको जरूर अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ नागरिक शास्त्र की परिभाषा, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो है डेफिनेशन आपको डेफिनेटली करना ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, मापन और मूल्यांकन में अंतर, तो मापन मूल्यांकन से यानी इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आपको करना है। अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक, ये स्किल से आपको पूछा गया है कि प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल क्या होता है। फिर यहाँ पे शॉर्ट में अगर आओगे तो यहाँ पे देखोगे नागरिक शास्त्र शिक्षण में दृश्य सामग्री का महत्व क्या है। देखो, ये सिर्फ नागरिक शास्त्र की बारे में बात नहीं है, ये आपको जो है दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछा, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको कर लेना है। चाहे वो नागरिक शास्त्र में पूछेगा या फिर भूगोल में पूछेगा, आपका आंसर सेम आएगा। फिर उसके बाद आपका है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पर्यटन के महत्व की विवेचना कीजिए। इसमें जो पर्यटन का इम्पोर्टेंस आपको बताना है, तो किसी भी सब्जेक्ट में जो है पर्यटन इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है सीखने के लिए। फिर विधि एंड प्रविधि, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, सभी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में स्थानीय संसाधनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लगा देता है आगे में, बाकी सारे क्वेश्चन आपके कॉमन हो जाते हैं। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम, यस आपको करना होगा। नागरिक शास्त्र सिविक्स का आपका डेफिनेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक करना है और उसके करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये आपका करिकुलम का हो गया। फिर अच्छे नागरिक शास्त्र अध्यापन की विशेषता बताइए। एक टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि किस तरह से अच्छे से आप पढ़ा सकते हो, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग एक 100% वाला क्वेश्चन है, तो माइक्रो टीचिंग आपका सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोष आपको बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नागरिक शास्त्र शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व बताइए। फिर उसके बाद से अगर आप लॉन्ग में आ जाते हैं तो लॉन्ग में आप यहाँ पे देखोगे आपका 2 क्वेश्चन ही लिखना है और ऑप्शंस में आपके 5 है। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों की व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद है एक लेसन प्लान, ये सभी में फिक्स रहेगा, ये आप समझ लो 15 नंबर यहाँ से आप इजीली ला सकते हो। एक लेसन प्लान अपने अपने सब्जेक्ट का आपको बना करके प्रिपरेशन करके लेकर जाना है, वो आपको कर देना है। फिर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य, ये क्वेश्चन भी फिक्स ही रहता है लगभग सभी में। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर निबंध लिखना है। स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या स्थान है, तो ये आपका हो गया सिविक्स को लेकर के, ठीक है। अभी आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट का देख लेते हैं। ये आपका जो है आ जाता है मैथ्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश वाले स्टूडेंट का, लैंग्वेज वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को 2-2 नंबर का दिया हुआ है, कभी 2 नंबर कभी 1 नंबर का पूछता है, तो आप देख करके आंसर लिखना, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ग्रामर मेथड का क्या महत्व है, उसका मेरिट एंड डिमेरिट दोनों लिखना है। व्हाई शुड नॉट इंग्लिश बी टॉट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन इंडिया, क्यों इंग्लिश को नहीं पढ़ाना चाहिए। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। रीडिंग स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। What are the teaching procedure of vocabulary teaching, ये vocabulary teaching से है। What are the steps of translation teaching। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्लीज देख लेना। मेरिट्स और डिमेरिट डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा है, मेथड से क्वेश्चन तो आपको सभी में रहेगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। करिकुलम का आपको विशेषता बताना है, तो आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। फिर ओरल एंड रिटेन में जो है रिटेन में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने हैं। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोज एट जूनियर हाई स्कूल एंड स्टेज ये है। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लेना, और इसमें भी आपको एक जगह पे लेसन प्लान बनाने दिया ही होगा। देखो ये लेसन प्लान आपको बना करके ले जाना है, मतलब इसका आप तैयारी कर लेना, लेसन प्लान वाला एक रहेगा। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी के सब्जेक्ट का देख लीजिए हिंदी के स्टूडेंट। तो हिंदी में देखिए इन सब में आपको जो है लिखना है, एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर में लिखा है। राष्ट्रभाषा क्या है, कहानियों के प्रकार क्या होता है, इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाइए हिंदी भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करने को दिया है। हिंदी भाषा का इतिहास से संबंध इसमें से कोई एक लिखना है, ये शॉर्ट में है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण, देखो यहाँ पे भी माइक्रो टीचिंग का दिया हुआ है। सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में जो है अंतर बताने को दिया गया है। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी, देखो क्रियात्मक अनुसंधान ये सभी सब्जेक्ट का है, तो उसी तरह से अगर प्रॉब्लम होगी तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाई हूँ, तो प्लीज इसको कर लेना। अभी अगर हम देखते हैं तो आप लोग कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आइए देख लेते हैं, ज्योग्राफी में जो है कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी का भी देखिए, भूगोल शिक्षण के 2 सामान्य उद्देश्य के बारे में बताइए। आपको अपने सब्जेक्ट का तो करना ही है। फिर उसके बाद भूगोल का कोई एक प्रकरण लेकर उसके कौशलात्मक क्षेत्र के विशेष उद्देश्य के बारे में बताइए। फिर उसके बाद से अगर आप देखोगे तो योजना पद्धति के बारे में पूछा है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पूछा है। ये योजना पद्धति और प्रोजेक्ट मेथड जो है सभी में पूछेगा, तो इसको आपको सभी सब्जेक्ट के लिए कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा दृश्य शिक्षण सामग्री, वो जो अभी आपने ऊपर में देखा है, ये पेपर में था। व्याख्यान कौशल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक उसके बताने हैं। फिर शिक्षण कौशल का अर्थ स्पष्ट करना है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण में अंतर बताना है। फिर उसके बाद से देखोगे शिक्षण की विधियों एवं प्रविधियों में अंतर बताना है। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोगों को करना है। आप लोग ये डरते हो कि आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, तो भाई सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं रहता है। आप आ जाओ लॉन्ग में, तो लॉन्ग में देखो तो भूगोल का अन्य विद्यालय सब्जेक्टों के साथ क्या संबंध है, भूगोल शिक्षण प्रादेशिक विधि का वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख लेना है। अब आइए नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं। ये आप लोगों का जो है फिजिकल साइंस का है। ये किसका पेपर है, फिजिकल साइंस का। सेम देखो ये जो है फिजिकल साइंस का आप लोगों का अगर देखोगे तो इसमें माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान का क्या है, एक ये क्वेश्चन कर लेना है। विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है, इस तरह का ये क्वेश्चन एक देख लेना है। तो इस तरह के आपको लॉन्ग क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान जो भी बोलो सभी का आपको देखना है। देखो इकाई योजना क्या है, यूनिट प्लान इसमें पूछा हुआ है। उपलब्धि परीक्षण का नील पत्र है। पाठ्यक्रम के प्रकार है। तात्कालिक उपकरणों की 4 विशेषताएं पूछा है। कंप्यूटर सहायता शिक्षण के 4 लाभ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपका फिजिकल साइंस कुछ सब्जेक्ट्स का जो है सिलेक्ट करके मैं लेकर आई हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट जो और भी आप लोग पूछोगे होम साइंस और ये सब का, तो इसको आपको जो है वीडियो अपलोड किया गया है, तो प्लीज़ उस पर आप लोग जा करके देख लो। पुनर्बलन है, फिर सूक्ष्म शिक्षण के सोपान हैं, देख लो। 4 उद्देश्य व्यवहारिक पदों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। जनरली सब जगह के पेडागोजी के एक ही पेपर रहते हैं, लेकिन फिर भी पैटर्न अलग रहता है, बट क्वेश्चन जो है एक ही तरह से पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ सब्जेक्ट्स के जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, तो ये आप लोग के लिए आई होप कि हेल्पफुल रहे। और इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा, पैनिक नहीं होना है। बस आपको किस किस का कर लेना है, तो आपको मैथोलॉजी का कर लेना है, मैथोलॉजी से क्वेश्चन जरूर कर लेना। टीचिंग एड्स कर लेना, एक जो है लेसन प्लान बनाने के लिए कर लेना, एक जो है लेसन प्लान बनाना आप जरूर करके जाना, वो आपको 100% मार्क्स देगा ही। टीचिंग एड्स कर लेना, लेसन प्लान जो है किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर करके अपने सब्जेक्ट का ले करके जाना।
और फिर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ये कर लो। और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ ये कि अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन कर लेना और अपने सब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक और उसका करिकुलम, करिकुलम में क्या उसका महत्व है, माध्यमिक स्तर पे जो है उसका क्या महत्व होगा, सेकेंडरी लेवल पे जो है मान लो मैथ्स ही है तो सेकेंडरी लेवल मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो फिर मिलूंगी आपसे मैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो अभी आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में कमेंट कर देना। मैं वीडियो के कमेंट को जरूर देखूंगी और देख करके अगर मुझे लगा कि आप लोग को पर्टिकुलरली और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो देना है तो डेफिनेटली मैं दे दूंगी। फिर मिलूंगी, चिल देन हैव अ नाइस डे।